नमस्कार साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का हम लोग एवरेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो टॉप बेस्ट क्वेश्चन होंगे, टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस जिनको आप टफ क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ठीक है, टॉप बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, निर्मल एक दुकानदार से 1130 रुपये में 52 किताब खरीदता है और 900 रुपये में खरीदता है 47 किताब। तो प्रति किताब के लिए उसके द्वारा किया गया भुगतान या औसत मूल्य ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, क्या करता है ये करता है 52 किताब खरीदता है, 52 किताब खरीदता है कितने रुपए में? 1130 रुपये में। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? 47 किताब खरीदता है 900 रुपये में। और इनको निकालना है अपने को एवरेज। तो मैं मान लेता हूँ कि इमेजिनरी जो एवरेज है मेरे पास वो हो जाएगा 900। तो ये इमेजिनरी से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे ये जीरो कम है, या जीरो मतलब जीरो ज़्यादा है या जीरो कम है। ये वाला कितना है? तो ये वाला प्लस 230, यानी 900 से 230 ज़्यादा है। करना क्या है एवरेज निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए जो अपने पास एवरेज आया है कितना है? 900। वैल्यू किसकी आ रही है अपने पास? प्लस की, प्लस 230। 230 कितनी बुक्स पे है? 52 बुक्स पे। तो 52 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे पूरे से, यानी पूरे से कितने से? इन दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे, यानी 99 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा कितना? आएगा मेरे पास ये आएगा 900 प्लस ये आ जाएगा। इनको मैं सोल्व करूंगा तो 120.8, तो ये हो जाएगा 1020.8। ये आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो 1020.81, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपेश ने एक दुकानदार से 1130 में 52 पुस्तकें खरीदी है और उसी दुकान से 910 में 47 किताबें खरीदी है। तो प्रति किताब के हिसाब से उसके द्वारा किया गया भुगतान या औसत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पहले की तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। शुरू करते हैं। देखो 52 बुक्स है कितने रुपए की, और दूसरी है 47। तो 52 बुक्स कितने रुपए की है? तो 52 बुक्स है हमारे पास 1130 रुपए की। 47 बुक्स कितने की है? 910 की। एवरेज अपन को निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि एवरेज जो इसका काल्पनिक एवरेज है, इमेजिनरी एवरेज है, वो मैं मान लेता हूँ 910। तो ये न तो ज़्यादा है 910 से, ना कम है, तो जीरो का अंतर। यहाँ पे कितना का है? 220 का अंतर हो जाएगा। कितने का? 220 प्लस में, यानी ये 1130 प्लस 220 ज़्यादा है। ठीक है, करना क्या है? एवरेज निकालने के लिए अपन को लिखना है एवरेज इक्वल टू 910। 910 और इन दोनों का प्लस कितना है? इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आएगा? 220। 220 कितनी बुक्स पे है? 52 बुक्स पे। और इस पूरे में बांटना है इसको, 47 प्लस 52 में बांटना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 99। ठीक है, कर लो इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 910 प्लस, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 120.8। 120.8, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी? 1030.8, यानी ऑप्शन नंबर 30.8। ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे जीरो कर लो, तो कितना हो जाएगा? 130.8 हो जाएगा। ये 120 से कम आना चाहिए, तो यह तो ऑप्शन आएगा नहीं। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा 1025.6, या इससे ज़्यादा होएगा। एक बार इसी को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये बढ़ेगा 120 से। तो ठीक है, एक बार इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 11 के पहाड़े से 20 बार, और ये चला जाएगा 9 बार, और 9 पंजे होते हैं 45 पॉइंट। कितने हो जाएंगे? 9
45, 45 के बाद में कितना बचा 7, तो ये हो जाते हैं 63, 9 सत्ते, तो ये 9.6 मान लेते हैं अपन इसको, तो ये हो जाएगा 112, और 112 का इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2, फिर हो जाएगा 10, मतलब 1022 यानी 1025 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा का अपना वजन मापती है पूरी कक्षा, तो 10 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 55 kg है, और शेष विद्यार्थियों का जो वजन है वो 60 किलोग्राम है। ठीक है, शेष विद्यार्थियों का इस प्रकार पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है ये हमको ज्ञात करना है, और निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 45 स्टूडेंट है हमारे पास टोटल, और 10 विद्यार्थियों का अलग है, बाकी 35 विद्यार्थियों का अलग है। ठीक है, देखो 10 स्टूडेंट का वजन अपने पास अलग है और 35 स्टूडेंट का अलग वजन है, टोटल हमारे पास 45 स्टूडेंट है। 10 का औसत वजन कितना है, ये है 55 kg। 35 का औसत वजन कितना है, तो ये है 60 kg। अब मुझे मानना है एवरेज इसका वेट, एवरेज वेट है कितना, तो एवरेज वेट में मान लेता हूँ कि 60 kg है। तो ये इसमें तो अंतर 0 का है, इसमें -5 कम है 55, तो -5 आ जाएंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, कितना ज़्यादा है कितना कम है, 55 कम है या 50 कम है, गुणा होंगे ना दोनों, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना कम है 50 कम है, डिवाइड किससे करेंगे, पूरे से 45 से, या किससे 35 से। पूछा क्या है, पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना, पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है, तो ये 50 कम है, ये 50 कम बटेगा किस में, 35 में, किस में बटेगा 35 में, तो 35 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएंगे अपने पास 10/7 यानी 1.4, तो 60 माइनस 1.4 में माइनस करूंगा तो ये हो जाएंगे 58.6, या निकटतम में हमारे पास हो जाएंगे 59। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक्स और वाई का औसत कितना है 40 है, वाई और जेड का औसत कितना है 38 है, जेड और एक्स का औसत कितना है 42 है, तो तीनों का औसत अपन को याद करना है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक्स प्लस वाई, दूसरा क्या है वाई प्लस जेड, और तीसरा क्या है जेड प्लस एक्स। इन सबको मैं जोड़ूंगा यदि, तो मेरे पास आएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स प्लस वाई, इन दोनों का एवरेज है तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना होगा एक्स प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और y प्लस जेड कितना, इसका कम सम कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो मतलब 76, इनका 2 गुना कितना होगा 42 यानी 84। ये 2 बार आएंगे सारे के सारे, तो इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा कितना 120 आएगा, यानी 120 का 2 गुना हो जाएगा, 120 का 2 गुना मेरे पास आ जाएगा 240। तो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू की निकालनी है, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आएगा 120। अब 120 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास 120 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 नंबर से मेरे पास, तो ये आंसर आ जाएगा 40। 40 कौन सा किस आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, आगे देखो, एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के समूह ने विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 70 है, 15 विद्यार्थियों के अन्य समूह द्वारा औसत अंक 85 है, और शेष जो 18 विद्यार्थी हैं उनके एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक है 90। तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक अपन को याद करना है। देखो अलग अलग स्टूडेंट लेने अपने को, पहले 12 हैं, दूसरे कितने हैं 18, पहले कितने 12, दूसरे कितने 18, तीसरे कितने 15।
इनके एवरेज नंबर कितने हैं 70, फिर एवरेज नंबर कितने हैं 85, और फिर एवरेज नंबर कितने हैं 15 के 90। ठीक है 90। अब मेरे को क्या करना होता है कि एवरेज मानना होता है अपन को, कि एवरेज मान लेते हैं अपन, कोई सा भी मान लेते हैं 85 पे मान लेते हैं जो बीच का हो जाएगा। ठीक है, तो 70 कितना कम है इससे, तो माइनस के 15 कम है। इसमें कितने का अंतर है 0 का, इसमें कितने का +5 का। ठीक है, इनको करो दोनों को मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -180 होएगा, ये 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 75 ही बनेगा अपने पास। तो अंतर कितना है दोनों का, इनको कर लो प्लस तीनों को, तो ये मेरे पास अंतर आ जाएगा 105 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे थे अपने पास कितने, अपन ने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे थे 18 और यहाँ पे 15 थे, यहाँ पे 18 थे। तो 18 को 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 90 बचेंगे। कितने बचेंगे 90 बचेंगे। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, उल्टा लिख दिया था। तो देखो -90 का डिफरेंस होएगा इनमें। अपने पास कितना है, एवरेज कितना है 85 है, प्लस करो माइनस करो 90 से और डिवाइड करना है कितने से, पूरे से। तो इन दोनों को प्लस करूंगा मैं, कितने हो जाएंगे 30 और 15 हो जाएंगे 45। तो 45 से डिवाइड करूंगा, 2 बार जाएंगे तो 85 में से 2 माइनस करेंगे 83 अपने पास आंसर आएंगे। तो 83 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु है 42। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 10 सदस्यों की आयु 34 है, तो 10 सदस्यों की कितनी हो जाएगी 24 गुणा 10 यानी 340 हो जाएगी। ठीक है, टोटल एज कितनी हो जाएगी 340। यदि सबसे छोटा 7 वर्ष का है, सबसे छोटा कितने के वर्ष का है 7 वर्ष का, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। औसत आयु अपन को निकालनी है। पहले ये बताओ कि 7 साल पहले इन सब की आयु क्या साथ साथ कम हो जाएगी क्या, तो 10 की 7 कम होएगी तो 70 कम हो जाएगी टोटल। तो 70 कम होएगी तो अपने पास आएगा कितना, 70 में से 200 जाए, ये आ जाएंगे 270। अब कितने, एक सदस्य की हट ही गया ये तो बाकी बचे कितने 9 सदस्य। तो 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएंगे मेरे पास 30। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले अपन इसका वो देखेंगे एक कंसेप्ट। कौन से नंबर है, A1 नंबर। A1 नंबर्स का सम क्या होता है। ठीक है, A1 नंबर्स का सम क्या होता है, तो इनका जो सम होता है वो होता है n और n+1। ये क्या होता है, सम होता है, ये होता है सम। और अपन इसका एवरेज निकाले तो एवरेज मेरे पास क्या आएगा, सम में अपन क्या करते हैं n से डिवाइड करते हैं, यानी जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, n+1 को किससे डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करेंगे n से। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज कितना आएगा n+1, यानी n इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n+1 होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। देखो आगे 102 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 102 का सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 102 में से कितने n+1 इसका फॉर्मूला होता है, तो 102 में 1 जोड़ेंगे अपने पास आंसर हो जाएगा 103। 103 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 103 n+1 होता है इसका एवरेज, तो इसमें 1 जोड़ देंगे अपने पास आंसर हो जाएंगे 104। ठीक है, आगे 102 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 102 सम संख्या है तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, 103 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो 126 विषम प्राकृत संख्याएं। जो विषम संख्याएं होती है, ओड नंबर्स होते हैं, उनका सम होता है n²। अब इसका सम तो ये हो गया,
अब इनका एवरेज अपन को निकालना है, तो एवरेज के लिए अपन क्या करते हैं कि जो सम होएगा उसमें डिवाइड कर देंगे n नंबर्स का। तो n स्क्वायर को जब मैं n से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे n, यानी जो जितनी संख्याएं होंगी उतना एवरेज होगा। तो 126 सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होता है, n होता है, तो 126 का 126 आंसर हो जाएगा। 122 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला विषम प्राकृत संख्याओं का, n होता है, n से n क्या हो जाएगा 22 से 122 आंसर हो जाएंगे। 128 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होता है ऑप्शन n, एवरेज कितना होता है n, तो n से इसको डिवाइड करेंगे 128 के 128 आंसर हो जाएंगे। ये वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट है रेलवे प्रीवियस के टॉपिक वाइज के नाम से, ये परसेंटेज, सम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, औसत, इसमें एसआई और सीआई के क्वेश्चन भी है, ये जीडी का है, तो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट, और आपको वीडियो के एंड में ये आ भी रही होगी। एसएससी एग्जाम्स की पीडीएफ, एसएससी और रेलवे एग्जाम की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये इसका आइकन है और एसएससी नोट्स इसका नाम है, आप लोग सीधे सर्च भी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।